चलो स्टार्ट करते हैं। आज मैं फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करता हूँ, सेट्स। सेट्स स्टार्ट करता हूँ। ये सेट्स, ठीक है। सेट्स हम स्टार्ट करने के पहले हम समझे कि सेट्स क्यों पढ़ते हैं। पढ़ते हैं हम सेट्स, इसका बहुत सारा यूज होता है। सेट्स जैसे हमारा ज्योमेट्री में सीक्वेंस, प्रोबेबिलिटी, ये सारी जगह यूज होता है, इसलिए हम सेट्स पढ़ते हैं। पहले तो हम मैथ पढ़ते हैं। मैथ इसलिए पढ़ते हैं कि हमारी प्रॉब्लम आगे जो भी आए तो मैथ के टूल्स की तरह यूज करके उसको सॉल्व करें। तो उसी रेफरेंस में हम सेट्स पढ़ते हैं। अब सेट्स का कहां यूज हो सकता है ये आपको बुक में दिया हुआ है। सेट्स का एक कलेक्शन, सेट्स को हम डिफाइन कर सकते हैं कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब कि ऑब्जेक्ट का कलेक्शन एक साथ रखें तो उसको हम सेट्स कहते हैं। जैसे हम 11th के स्टूडेंट हैं, 11th का बैग है, तो बैग में कलेक्शन किसका होगा? बुक्स वगैरह के होगा, नोटबुक होगा। तो कलेक्शन ऑफ 11 बुक्स इन बैग, तो बैग को हम सेट्स कहेंगे। क्लियर? तो ये सेट्स का डेफिनेशन, मोटा मोटी ये सेट्स का डेफिनेशन है कि कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब सेट्स को डिफाइन करते हैं तो एक वर्ड आ जाता है वेल डिफाइंड। अगर सेट्स का हम डेफिनेशन बोले तो सेट्स का डेफिनेशन क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स। अब वेल डिफाइंड क्या होता है? वेल डिफाइंड ये होता है कि हम अगर कुछ बोले, कुछ एक्सप्रेस करें तो उससे बिल्कुल क्लियर हो कि ये चीज हमने बोला है। अगर वेग आता है, कहीं पे भी वेग क्लियर नहीं होता है तो वो वेल डिफाइंड नहीं है। तो हम सेट्स का डेफिनेशन लिखते हैं। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड मतलब कि हमारा कोई भी चीज बोले तो वो क्लियर हो। अब एक एग्जांपल देते हैं, जैसे ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो हम 10 बोले नेचुरल नंबर लेस देन 10, यानी कि 10 से नीचे हमारे सारे नेचुरल नंबर। अभी मैं बताऊंगा आपको, रियल नंबर्स का सारा कुछ लिख दूंगा तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि नेचुरल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर क्या, वो सब सारी चीजें अभी डिफाइन कर देंगे। बस केवल ये सेट्स का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। सेट्स का कॉन्सेप्ट ये है। जैसे ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, दैट मीन्स कि 1 2 3 4 5 ये सारे नेचुरल नंबर हो गए 10 से नीचे। और ऑड नेचुरल नंबर मतलब कि 1 3 5 7 9, बस ये ऑड नेचुरल नंबर। तो ये बोले तो वेल डिफाइन हो गया कि ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, मतलब कि 10 से सारे पीछे जितने भी ऑड नेचुरल नंबर है, तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया। ये वेल डिफाइंड हो गया। अब द रिवर्स ऑफ इंडिया। रिवर्स ऑफ इंडिया मतलब कि इंडिया की सारी नदियां, रिवर्स ऑफ इंडिया। तो ये हम अगर रिवर्स ऑफ इंडिया कहते हैं तो इंडिया की सारी रिवर्स, दैट मीन्स कि वेल डिफाइंड, क्लियर है कि हाँ ये नदियां हैं। अब जो भी है, द वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। अब इंग्लिश अल्फाबेट में AEIOU ही आता है, तो ये वेल डिफाइंड हो गया। वेरियस काइंड्स ऑफ ट्रायंगल, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 210 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। The solution of the equation x² - 5x + 6 = 0। अब इससे हमारा केवल सॉल्यूशन 2 और 3 ही होगा। जैसे मैं शॉर्ट में बता देता हूं, x² - 5
x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस -3 माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब x कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 3 इक्वल टू 0। दैट मीन्स कि x माइनस 3 इज इक्वल टू और x माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी कि x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स कि x इज इक्वल टू 3 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 2। तो 3 और 2, ये 3 और 2 ये सॉल्यूशन हो गया। 2 और 3, 2 और 3 ये सॉल्यूशन। तो द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये क्लियर है, वेल डिफाइंड है। ये कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दिस इज कॉल्ड सेट्स। नेक्स्ट, अब the sets that we can decide whether a given particular object belongs to a given collection or not. For example, we can say that given Nile एक रिवर होती है, रिवर नाइल, ये इजिप्ट में होती है। इजिप्ट में लगभग हर एक साल बाढ़ आती है। वो बाढ़ नील नदी में आती है, नाइल इसको कहते हैं इंग्लिश में, जैसे आप प्रोनाउंस करो। तो नील नदी वो सारा फसल बर्बाद कर देती है, नष्ट कर देती है। तो रिवर नील उसी को कहते हैं, इजिप्ट में है नदी। तो अब हम कहें कि we can say that river Nile does not belongs to collection of rivers India। तो हम कलेक्शन ऑफ रिवर्स इंडिया कहें या कलेक्शन ऑफ रिवर्स कहें, तो कलेक्शन ऑफ रिवर्स क्या होगा? अब कौन से रिवर्स, इंडिया की या अब्रॉड की, कहीं का भी, तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा। तो ये बिना वेल डिफाइंड कलेक्शन का ये एग्जाम्पल है कि हम कह सकते हैं। अब जैसे कह दिए कि टॉप 10 रेनॉल्ड मैथमेटिशियन। अब टॉप 10 रेनॉल्ड मैथमेटिशियन माने सबसे अच्छे मैथमेटिशियन 10, वो कहाँ होंगे, कैसे करेंगे? कोई क्राइटेरिया नहीं है उसको चूज करने का। तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, वेल डिफाइंड, नॉट वेल डिफाइंड है। तो ये वेल डिफाइंड का मतलब अब मैं समझ रहा हूं कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा वेल डिफाइंड। ओके, ठीक। अब मैं थोड़ा सा डिफाइन कर दूं कि नंबर सिस्टम में क्या होता है। नंबर सिस्टम में लाइट आ रही है, ये नंबर सिस्टम है। ये आपको बहुत ज़्यादा यूज होगा हर एक जगह, जहां भी आप यूज करोगे मैथ का, 11th 12th का, बहुत सारे जगह यूज होगा। तो आपको क्लियर होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को पता तो होता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे नहीं पता होता, वो समझ नहीं पाते हैं कि ये कहाँ पे क्या चीज़ है। तो वो मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ। सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर। इसको n से डिनोट करते हैं, n और स्मॉल n। ये होता है शुरू 1 2 3 4 एंड सो। ये नेचुरल नंबर्स होता है। कोई भी इसको हम काउंटिंग नंबर भी कहते हैं, कहीं कहीं यूज हो जाता है काउंटिंग नंबर। अब 1 2 3 4 पहले जो खोज हुआ नेचुरल नंबर का, उससे काम नहीं चलता।
क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 उसके बाद से 10 आ गया, 10 में 0 हुआ, यहाँ पे 0 कोई आता नहीं है, तो उसके बाद से एक नंबर नया खोज किए, उसको 0 इंक्लूड कर दिए, तो उसको कहते हैं होल नंबर। इसको W से रिप्रेजेंट करते हैं हम मैथ में। तुम्हारी बुक्स में या कहीं पे भी, इसमें 11 12 में और कहीं पे भी अगर n यूज होगा तो हम जान जाएंगे कि नेचुरल नंबर है। अगर डिफाइन नहीं किया गया कि n क्या है, केवल n यूज हुआ तो समझो कि वो नेचुरल नंबर के लिए यूज हुआ, W यूज हुआ तो समझो कि होल नंबर्स के लिए यूज हुआ। तो होल नंबर्स में 0 ऐड हो गया, इसमें 0 1 2 3 एंड होल नंबर्स के बाद आता है इंटीजर्स। इसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटीजर्स क्या है, अब 0 1 2 3 ये आया होल नंबर, इससे भी काम नहीं चल रहा। क्या हुआ, मान लो 3 बैंक में ही हम डिपॉजिट करते हैं, 200 रुपये जमा करते हैं और बाद में 50 रुपये निकाल लिए, तो 50 रुपये निकाल लेने 50 माइनस हुआ, माइनस तो यहाँ पे है नहीं, तो उसके लिए माइनस का खोज किया गया और उसको इंटीजर कर दिया। तो इसमें हम माइनस ऐड किए तो इंटीजर्स हुआ, तो माइनस 3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ये हो गया इंटीजर्स। अब इंटीजर तो हो गया, इसके बाद से इतने से भी काम नहीं चला, जैसे जैसे खोज होते गए वैसे वैसे नाम बदलते गए, नाम रखते गए और उसमें और कुछ इंक्लूड कर दिए। जैसे अब इसके बाद से कहीं फ्रैक्शन आया, जैसे हम मान लो कैडबरी चॉकलेट खा रहे हैं, 3 फ्रेंड्स हैं और एक पार्ट उसमें से बराबर बराबर हिस्से करने हैं, तो 1 पार्ट एक फ्रेंड को दिए, तो यहाँ पे 1/3 आएगा, तो वो तो इसमें है नहीं नंबर, तो उसके लिए रेशनल नंबर खोजा गया। रेशनल नंबर्स क्यू, रेशनल नंबर। अब इसमें नंबर इन द form of P/Q, where PQ are integers and Q is not equal to 0। जैसे P और Q के फॉर्म में, जैसे 2/3 5/7 -3 इट मीन्स कि इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, 0 8 7/9 ये रेशनल नंबर्स है। अब रेशनल नंबर्स हुआ क्लियर, उसके बाद से इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इसको हम लोग T से रिप्रेजेंट करते हैं। इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर छोड़ के रेशनल नंबर में कहेंगे तो सारा आ जाएगा। जैसे मान लो 8, ये भी नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में आ गए, सारे होल नंबर इंटीजर्स में आ गए, सारे इंटीजर्स रेशनल नंबर में आ गए। तो रेशनल नंबर कहेंगे तो उसके अंदर ही नेचुरल नंबर भी आ गया, होल नंबर भी आ गया और इंटीजर्स भी आ गया, केवल रेशनल नंबर बोलते हैं। तो रेशनल नंबर में सारे आ गए।
रेशनल नंबर, उसको अब रेशनल नंबर को छोड़ के, दैट मीन्स कि सारे नंबर छोड़ के इरेशनल नंबर जो भी वो छोड़ के आता है, अदर देन रेशनल नंबर, रेशनल नंबर को छोड़ के बाकी सारे जितने भी होते हैं वो इरेशनल नंबर्स आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल √2, √3, 0.1235 एंड सो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, फिर पाई, ये सब सारे रेशनल इरेशनल नंबर्स में आते हैं। क्लियर? तो ये नंबर सिस्टम है। अब इसको मैं एक बार डिफाइन कर दे रहा हूं, जेड प्लस मतलब कि इंटीजर जो पॉजिटिव हो यानी कि माइनस वाला नहीं, ये प्लस वाला 0 1 2 3 ये सब जेड प्लस में 0 1 2 3 एंड सो ये जेड प्लस में आता है। हालांकि 0 किसी में आता नहीं है, न माइनस में न प्लस में, लेकिन फिर भी 1 2 3 तुम लिख सकते हो, तो वो जेड प्लस हो गया। क्यू प्लस में सारे, इसमें तो माइनस प्लस दोनों आएगा, तो क्यू प्लस में सारे पॉजिटिव नंबर, जैसे 1/2 3/2 5/7 एंड 9/11 एंड सो ये। क्लियर? अब उसके बाद से आर आता है, आर इन सबों का मिक्स, वो आर होता है। जैसे मैं बताता हूं, ये यहां पे ये नेचुरल नंबर हो गया, नेचुरल नंबर होल नंबर के, होल नंबर रेशनल नंबर आ गया, और इरेशनल नंबर टी से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो दोनों नंबर जो भी जानते हैं वो रियल नंबर, दैट मीन्स कि ऑल नंबर्स यू नो रियल नंबर। तो रियल नंबर्स क्या होंगे? रियल नंबर्स को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑल नंबर्स जितने नंबर जानते हो वो सारे रियल नंबर हम लोग का यूज होगा। आर प्लस मतलब कि रियल नंबर का पॉजिटिव, आर प्लस द सेट ऑफ पॉजिटिव। क्लियर है यहां तक? ये मैं बता दूं, नेचुरल नंबर होल नंबर बोले तो होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर्स आ जाएगा, यानी कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर। ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स बट all integers are not whole number because of -3 -2 not whole numbers. So all natural number, all whole numbers are integers, but all integers you cannot say whole numbers or natural number. All integers are rational numbers, that means कि सारे जितने भी इंटीजर होंगे रेशनल नंबर में, बट ऑल रेशनल नंबर्स यू कांट से इंटीजर बट बिकॉज ऑफ इंटीजर 3 5/7 which is not integer. So all the integers are rational number but all rational numbers are not integer. तो ये कह सकते हैं इधर से ऐसे जा सकता है लेकिन उल्टा नहीं, सारे रेशनल नंबर इंटीजर नहीं हो सकते। 2/3 रेशनल नंबर है, इंटीजर नहीं हो सकते, तो ऐसे जा सकते हैं, ये भी याद रख सकते हैं, ये रियल नंबर है। ये क्लियर हो गया, दोनों मिलकर सारे मिलकर दोनों नंबर सिस्टम में सारे जो नंबर जानते हो उसको रियल नंबर। ये इतना क्लियर हो गया। क्लियर? अब इसको हम ये कर दें, नोट करना है नोट करो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सेट्स हम चल रहे थे, सेट्स
A set is a well defined collection of an object. तो well defined collection है sets is सेट्स हो गया। अब इसको हम दो पार्ट, सेट्स के दो पार्ट में रिप्रेजेंट करने का तरीका है। कैसे? सेट्स को हम ऑब्जेक्ट एलिमेंट मेंबर ऑफ द सेट्स आर सिनोनिम्स टाइप। ये सिनोनिम्स है, ऑब्जेक्ट का है, एलिमेंट का है, मेंबर्स के। सेट के जो भी ऑब्जेक्ट या एलिमेंट हो, ये चलो बता देते हैं। ये सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रिप्रेजेंट सेट्स सेट्स कैसे? कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ए बी सी एक्स वाई जेड, ये कैपिटल लेटर से है। और सेट्स के एलिमेंट्स को, सेट्स एलिमेंट्स को हम स्मॉल लेटर से ए बी सी डी एक्स वाई एंड सो ये स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं सेट्स के एलिमेंट्स। क्लियर? तो सेट रिप्रेजेंट करने का तरीका, एलिमेंट लिखने का तरीका। सेट्स के एलिमेंट्स को हम ऑब्जेक्ट भी बोलेंगे, ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स भी बोलेंगे। या नंबर ऑफ सेट्स, मेंबर्स ऑफ सेट्स। ये सारे एक ही चीज है। ये बोले या ये बोले या ये बोले, अलग अलग लैंग्वेज यूज करते हैं, अलग अलग समझने के लिए लैंग्वेज यूज करते हैं। आप जो भी यूज कर सकते हैं। क्लियर? यहां तक क्लियर? अब हम सेट्स को दो तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक रोस्टर फॉर्म, और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को टैबुलर फॉर्म में भी कह सकते हैं। टैबुलर रोस्टर फॉर्म को टैबुलर फॉर्म भी कह सकते हैं। अब रोस्टर फॉर्म क्या है? जो भी सेट के एलिमेंट बोले गए एज इट इज रिप्रेजेंट कर दिए, लिख दिए, जो भी जितने हैं वो ही रोस्टर फॉर्म हो गया। तो रोस्टर फॉर्म में, इन रोस्टर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट आर लिस्टेड। सेट के सारे एलिमेंट्स लिस्ट कर दिए तो वो रोस्टर फॉर्म हो गया। द एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमास and are included with bracket. This bracket we can use bracket, middle bracket, ये हो।
अभी मैं लिखूंगा ये ब्रैकेट हम लोग यूज करते हैं। क्लियर? तो रोस्टर फॉर्म को हम लिखने का तरीका, जैसे मान लो सेट लिख दिया, सेट को कैपिटल लेटर से लिख दिया, कैपिटल लेटर ये द सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव नंबर, द सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव नंबर लेस देन 7। तो क्या होगा? 7 से छोटे सारे पॉजिटिव इवन नंबर, दैट मीन्स कि 2, 4, 6 ये आ गए। अब ये रोस्टर फॉर्म में हो गया। रोस्टर फॉर्म में दैट मीन्स कि हम वैसे ही जैसे बोले थे वैसे लिख दिए, सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 7 to 2, 4, 6। सब सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच डिवाइड 42 को डिवाइड करने वाले सारे नेचुरल नंबर। तो 42 को कौन सा 42 को डिवाइड कर सकता है 1 भी, 42 को 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 42 को 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं एंड सो। तो सारे जो भी चीज से डिवाइड कर सकते हैं सारे का कलेक्शन ये रोस्टर फॉर्म में आ गया। क्लियर है? अब रोस्टर फॉर्म हो गया। आगे in roster form the order of which elements are listed in immaterial. The order कोई मटेरियल मैटर नहीं करता। जैसे क्या, मान लो हमने कहा कलेक्शन ऑफ इवन इंटीजर्स लेस देन 7। तो इसको हम रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो क्या होगा? इवन इंटीजर्स 2, 4, 6 ये सेट्स हो गए। अब इसको हम 4, 6, 2 लिखें या 4, 6 लिखें, ऑर्डर does not matter. ऑर्डर डज नॉट मैटर। तो ऑर्डर मैटर नहीं करता, किसी भी ऑर्डर में लिखे 2, 4, 6, 4, 6, 2 या 4, 2, 6 कोई भी ऑर्डर में लिखे कोई मैटर नहीं करता। तो यही कहते हैं कि ऑर्डर इमैटेरियल। द सेट ऑफ, ये रोस्टर फॉर्म के है, ये एग्जांपल है, द सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट A-E-I-O-U, द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर 1, 3, 5 डॉट C। अब ये इम्पोर्टेंट स्कूल। अब स्कूल का हम क्या करें? अरे यार, अब ये सब क्या स्कूल रोस्टर फॉर्म में हम स्कूल को लिखें, लेटर्स ऑफ द स्कूल। तो स्कूल के लिए SCHOOL सारे इसको हम सेगमेंट के फॉर्म में लिखें तो S एक हो गया कॉमा करके, C दूसरा, H
तीसरा, ओ चौथा। ये ओ 2 बार लिखा गया है, लेकिन हम 2 बार नहीं लिखेंगे। ये रिपीट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, अननेसेसरी मैथ में कोई काम नहीं करते। तो ओ 2 बार लिखा है, हम 1 बार लिख सकते हैं। 2 बार भी लिख देंगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन जो हम रिपीट होता है उसको हम सेट्स में नहीं लिखते हैं। तो SCHO, ये कलेक्शन ऑफ ये। अब इसको जो भी लिखा हुआ है ऑर्डर कोई भी चेंज कर सकते हैं, CHSO, ये ऑर्डर कोई भी चेंज कर सकते हैं। क्लियर? तो ये हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म। अब क्या था? सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म सेट्स रोस्टर फॉर्म हमने लिख दिया है। अब सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में कोई भी एक हम वही सेट लिखेंगे। सेट बिल्डर फॉर्म में सेट लिखते हैं, लेकिन उसका एक कॉमन फिनोमेना जो होता है उसके मीडियम से, उसके माध्यम से लिखते हैं। जैसे अब मान लो ये सेट, जैसे एग्जांपल लेते हैं, सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो क्या होगा? रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो रोस्टर फॉर्म क्या होगा? AEIOU, ये हो गया रोस्टर फॉर्म। इसको रोस्टर फॉर्म में हमने डिफाइन कर दिया, ये केवल एग्जांपल समझाने के लिए। आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। सेट बिल्डर फॉर्म में कोई वेरिएबल यूज करते हैं और वेरिएबल में कॉमन फिनोमेना डाल देते हैं। जैसे A इज इक्वल टू कोई वेरिएबल x y z यूज करेंगे, x सच दैट x इज सच दैट का x is collection of vowels। तो ये हो गया, ये सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया, ये रोस्टर फॉर्म में हो गया और ये सेट बिल्डर फॉर्म में। क्लियर? एक हम वेरिएबल यूज किए और उस वेरिएबल को डिफाइन कर देते हैं, एक्स इज ए कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स। दूसरा एग्जांपल ले लो, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म क्लियर हो गया। सेट बिल्डर फॉर्म को थोड़ा सा मैं और डिफाइन कर दूं। सेट बिल्डर फॉर्म जैसे a इज इक्वल टू x सच दैट x इज नेचुरल नंबर। कौन सा नेचुरल नंबर? जो 3 और 10 के बीच में है। तो क्वेश्चन क्या होगा? द सेट ऑफ, इसको a इज इक्वल टू x सच दैट, ये सच दैट का such that x is a natural numbers। अब नेचुरल नंबर तो बहुत सारा हो सकता है, कौन सा लेंगे? तो हम 3 और 10 के बीच का नेचुरल नंबर लिख सकते हैं। ये
3 less than x less than 10, 3 less than x less than 10। दैट मीन्स कि क्या होगा, अगर रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, ये सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया, सेट बिल्डर रोस्टर फॉर्म में इसी को लिखेंगे तो क्या होगा, 3 से बड़ा यानी कि 4 5 6 7 8 9 10 नहीं आएगा क्योंकि लेस देन 10, 3 नहीं आएगा क्योंकि 3 से बड़ा x है, तो 4 5 6। इसका ये और ये दोनों चीज सेम है, ये केवल रिप्रेजेंट करने का तरीका है। बड़े बड़े जगह माने बहुत सारा चीज होगा तो उसको हम एक लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो उसके लिए सेट बिल्डर फॉर्म यूज करते हैं, नहीं तो रोस्टर फॉर्म तो ज्यादा जैसे ही यूज करते हैं हमसे हो जाता है। जैसे 7 8 9 if we denote the sets described in a b c our roster form by a b c, अभी a x such that x is a natural number which divides 42, ये सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया। ये सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया, ये भी सारा y is a vowel in the English alphabet, z is an odd natural number, ये सारे सेट बिल्डर फॉर्म में। यहां तक क्लियर है। अब चलो एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन इन रोस्टर फॉर्म। इसको मिटा देते हैं। ये है, अब राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन x² + x - 2 इन द रोस्टर फॉर्म। तो x² + x - 2 = 0, इसको हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। सॉल्यूशन कैसे करते हैं जानते हो 10th में, फिर भी मैं थोड़ा सा रिपीट करा देता हूं। x² + x - 2 = 0, तो इससे इसे मल्टीप्लाई करते हैं, जो आता है प्रोडक्ट उसी को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो x² + 2 - 1 x - 2 = 0, x² + 2x - x - 2 = 0, x + 2 - 1 x + 2 = 0, तो x + 2 और x - 1 = 0, तो x + 2 = 0 या x - 1 = 0, तो x = -2 और x = 1। दैट मीन्स कि 1 और -2 सॉल्यूशन हुआ, 1 और -2। इसको अगर हम बनाएंगे रोस्टर फॉर्म में तो ये होगा 1 - 2 और -2, तो ये रोस्टर फॉर्म का हो गया। अब राइट द सेट x such that x is a positive integer, x² is less than 40 in the roster form, तो you can write easily। देखते हैं, लिख दो x² जो भी हो वो 40 से कम होने चाहिए और इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए x। तो हम क्या लेंगे, -2 ले नहीं सकते, इंटीजर में तो माइनस भी आएगा प्लस भी आएगा, -2 नहीं ले सकते, -1 नहीं ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, 0 1 2 2² 4 होगा, 3² 9 होगा, 4² 16, 5² 25, 6² 0² 0 1 लेंगे, 1² 2² 3² 4² 5² 6² 7 नहीं आता, ठीक है। 7 नहीं आएगा क्योंकि 7² 49, इट विल बी बिगर देन 40, तो 7 नहीं आएगा। क्लियर, तो तो 1 2 3 4 5 6 ये हो 1 2 3 4 5 6। उसी तरह
A is equal to 149 at 1625 इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में एक बार ट्राई करो लिखने के लिए। तो क्या लिखते हैं? A is equal to A B C कुछ भी लिख सकते हो। A Y या X, मैं Y इसलिए लिख रहा हूँ बार बार X यूज हो गया तो मैं Y यूज कर ले रहा हूँ। Y such that, अब Y को हम डिफाइन करेंगे। Y is स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो S ये y is the square of nature, y is the square of natural number, ये हो गया। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म रिप्रेजेंट कर दिया। उसी तरह x y की जगह हम ऐसे भी लिख सकते हैं n स्क्वायर such that n is the natural number। ये होगा n स्क्वायर, n is the natural number। क्लियर? अब राइट द सेट ऑफ दिस वन इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करके अब देखो 1 1/2, 2 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, मतलब ऊपर एक जितना नंबर है जो भी नेचुरल नंबर है नीचे उससे एक जाता है। तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको x अपॉन x प्लस 1 कर सकते हैं। अब x 1 तो 1/2, 1/2, 2 यहां रखेंगे तो 3 आ जाएगा, 2/3, 3 रखेंगे तो 3/4 हो जाएगा। अब तो x सर x को हम डिफाइन कर दिए, x इज नेचुरल नंबर्स, लेकिन ये देखो 6 तक ही है, 6 तक है तो 6 तक है तो x को हम डिफाइन कर देंगे क्या? नेचुरल नंबर लेस देन 7 लिख सकते हैं, या और x इज लेस देन और इक्वल टू 6 लिख सकते हैं, कोई सा भी लिख सकते हैं। ये यहां पे हो गया, या इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर? तो ये सेट का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। मैं थोड़ा सा एक्सरसाइज के लिए तो क्वेश्चन करा देता हूँ। ये एग्जांपल है प्रिंसिपल x इज द, ये वाला कर देंगे 0 किस में आएगा? x इज ए पॉजिटिव इंटीजर और ये 3 माइनस, तो फर्स्ट का d हुआ, प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल 0 किस में है? क्या आएगा? तो x स्क्वायर इज इक्वल टू, x इज ए पॉजिटिव इंटीजर, सिंस ये x इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड डिवाइजर ऑफ 18 का डिवाइजर, तो ये आएगा 1 2 3 6 9 18, ये सारा डिवाइजर है। तो थर्ड का मैच कर देंगे हम इससे। क्लियर? तो थर्ड का ये हो गया। अब 3 माइनस 3, ये x such that x square minus 9 is equal to 0, तो x square is equal to 9, that means कि x is equal to plus minus 3, तो plus minus 3 ये आया। ये 0 x plus 1 is equal to 1, ये x plus 1 is equal to 1, तो x is equal to 1 उधर गया 0, तो ये आया इसका 1 का c। तो ये हो गया करेक्शन। आप ऐसे आप कर सकते हो बहुत सारा क्वेश्चन। वो
अब which of the following are set? Justify the collection of all the months of year. Which of the following are sets? Sets कौन सा है? तो बताया था मैंने well-being collection of an object. तो justify your answer. तो the collection of all the months of a year beginning with letters J. तो ये set है because of say this sentence you have to clear what you have to say. Clear? तो ये होगा the collection of 10 most talented writers of India. अब ये देखो the collection of a 10 most talented writers का क्या क्राइटेरिया है, तो ये वेग है that means ये सेट्स नहीं होगा. A team of 11 best cricket बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, ये भी वेग है, इसमें भी कोई क्लियरिटी नहीं है. द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, ये भी हो गया. ठीक है. द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, ये भी हो गया सेट्स, क्योंकि 100 से कम वो ही है. अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद के सारे नॉवेल्स का कलेक्शन, तो ये भी सेट्स हो गया. The collection of all even integer मतलब कि ये भी कलेक्शन हो गया सारे, तो ये हो गया. क्लियर? अब द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, तो ये भी हो पूरा कलेक्शन हो गया. कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स इन द वर्ल्ड, ये तो कोई क्लियर हुआ नहीं कौन से डेंजर है. ठीक है, तो ये लेट ए इज इक्वल टू इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल और बिलोंग इन द ब्लैंक. क्या हम जैसे हम सेट लिखते हैं, हम लोग ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 या B इज इक्वल टू A B C D एंड, तो ये जितने एलिमेंट्स हैं, ये जितने वो B के एलिमेंट्स हैं, सेट्स B के एलिमेंट्स. तो इसको हम A बिलोंग्स टू B, ये E, इसको हम लोग कहते हैं belongs to. क्लियर? अब A मान लो D है, यहां पे हमने ये छोड़ दिया, ये नहीं लिखा मान लो, तो A बिलोंग्स टू, बट E है इसमें, B में है, E B में नहीं है, तो बिलोंग्स टू तो लिखे, लेकिन ई नहीं है तो कट कर दिया. इसको लिखेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू बी. क्लियर? तो ये बिलोंग्स टू डालना है, ये बिलोंग्स टू डालना, बिलोंग्स टू या डज नॉट बिलोंग्स टू. इसी तरह 1 बिलोंग्स टू ए, बट और कुछ नहीं है इसमें. यहाँ पे अगर हम यहीं तक रहने दिए 4 तक, तो 5 डज नॉट बिलोंग्स टू, इसको लिख सकते हैं. तो ये 1 2 3 4 5 6 इंसर्ट अप्रोप्रिएट सिंबल इन द ब्लैंक. तो 5 है तो ये बिलोंग्स टू डाल दीजिए. इसमें 8 नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू. 0 नहीं है तो 0 डज नॉट बिलोंग्स टू. 4 डज नॉट बिलोंग, 4 बिलोंग्स टू, 4 है. 2 है तो 2 बिलोंग्स टू. क्लियर? राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म. रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हो.
यहाँ पे ये इक्वलिटी साइन है, यानी कि 3 है इसमें, तो -3 से बड़ा और 7 तक, तो -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 नहीं है, x क्या है, <7 है, तो ये आएगा, ये रोस्टर फॉर्म में हो गया। इक्वालिटी साइन है x के साथ, तो x लिखेंगे, x के साथ -3 लेस देन और इक्वल टू x, दैट मींस कि -3 इंक्लूड है, इक्वालिटी साइन है, बट 7 लेस देन x इज लेस देन 7, बट x इज लेस देन 7, दैट मींस कि 7 से छोटा, 7 से लेस देन 7 नहीं, तो 7 नहीं लिखे यहाँ पे, ये रोस्टर फॉर्म में हो गया। x is a 2-digit natural number such that the sum of its digit is 8, 2 डिजिट नेचुरल नंबर का सम, जिसका 2 डिजिट नेचुरल नंबर जिसका सम 8 हो, जैसे 17 26, ऐसे इन दोनों का सम 1 और 7 ऐड करेंगे तो 8 आएगा, 2 + 6 करेंगे तो 8 आएगा, 44 35 44 35 एंड सो ऑन। क्लियर? x इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवीजर ऑफ 60, 60 का प्राइम नंबर निकाल लोगे, 60 ये 60 का प्राइम नंबर निकाल दो, 2 30 2 15 3 5, ये 2 2 दो बार रिपीट नहीं करेंगे, बताया था 3 और 5, तो ये x इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60, तो ऐसे निकल जाएगा। The set of all letters in the word trigonometry, अब देखो ट्रिग्नोमेट्री का T एक लिखा, R दूसरा, फिर I तीसरा, फिर G चौथा, फिर O पांचवा, फिर N, फिर O आ रहा है, O दैट मींस कि रिपीट हुआ है, तो हम वो O नहीं लिखेंगे, फिर M लिख सकते हैं, E भी लिख सकते हैं, T रिपीट होगा, T यहाँ पे है तो T हम नहीं लिखेंगे, फिर R रिपीट हो रहा है, R नहीं लिखेंगे, Y कहीं नहीं है तो Y हम ये हो गया। उसी तरह B हो जाएगा, E हो जाएगा, T एक बार लिखेंगे, फिर E यूज किए हैं तो यहां पे यहीं पे मैं लिख देता हूं, इजी रहेगा, B E T E दो बार आ रहा तो हम नहीं लिखेंगे, ये क्लियर? तो ये ऐसे ही लिखेंगे सारा हम। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए ये 3 6 9 12 इसको हम लिख सकते हैं, जैसे मान लो 4 का फर्स्ट 3 9 12, तो इसको हम कैसे लिखे सेट बिल्डर फॉर्म, बताया था, सेट लिख दिया कैपिटल लेटर से, उसको अब इसको ऐसा लिखे वेरिएबल यूज करके जिससे कि ये रिप्रेजेंट हो जाए, जैसे हम मान लो 3x लिख दिए, 3 के टेबल में है, अब x को हम डिफाइन करेंगे तभी हमारा, नहीं तो 3 तो कोई भी हो सकता है, x इज नेचुरल numbers less than 4,
होगा। अगर 5 लिखेंगे तो 3 5 या 15 हो जाएगा। तो 4 से छोटा ही है, लेस देन 4 भी आएगा, लेस देन 5, नेचुरल नंबर लेस देन 5 लिख दो, 5 से छोटा। तो 5 से छोटा 5 के इक्वल नहीं है, 5 से छोटा, दैट मीन्स कि 3 इंटू 1, इसका हम मीनिंग निकाल दें तो 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 4 12, यही है 3 के साथ 3 है 3। अब मैं सोचता हूँ आपका क्लियर हो गया होगा। 2 4 8 6, यानी कि इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? सेकेंड पार्ट बी सेट लिख दिया, क्या है एक्स स्क्वायर लिख देते हैं। अब एक्स को क्या डिफाइन करेंगे? तो ऐसे 2 के टेबल में लिख दो, 2 ये ऐसे लिख दो, ये x such that n two 4 8 16 30। अब ये क्या करेगा? 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 क्या होता है? 1 2 4 8, दैट मीन्स कि ये पावर बढ़ते जा रहा है, यानी कि x को हम ऐसे लिखते हैं x की पावर n, या 2 लिख दो, 2 की पावर n, such that n is natural numbers कितने? 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32। तो n नेचुरल नंबर लेस देन 6, ऐसे करते हैं। तो ऐसे हम सारा सेट वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। 2 4 8 16 30, 5 के टेबल में ये 5 पावर, इसी तरह 5 का पावर 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4, इस तरह से लेस देन। ठीक है, क्लियर है? तो इस तरह से ये 2 4 6, अब ये सारे लिख सकते हैं। क्लियर? अब ये लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, लिस्ट करें। एक्स सब्जेक्ट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो ऑड नेचुरल नंबर मतलब कि क्या? सारे लिस्ट करना है, यानी कि सारे नेचुरल नंबर वो जो ऑड हो, ऑड दैट मीन्स कि नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 1 3 5 7 9 11। अब सारे हम लिस्ट नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे? ये 3 डॉट लगा देते हैं, 3 डॉट, जिससे कि इसके आगे सारा कंटिन्यू है। तो सारे नेचुरल नंबर हो गए। उसी तरह x सच दैट x इज एन इंटीजर, वह इंटीजर जो -1/2 से बड़ा और 9/2 से छोटा हो।
तो -1/2 से बड़ा इंटीजर ऐसे 0 -1 यहाँ पे -2 1 2 3 4 5 ये करना है सेकंड। तो -2, अब -1 x क्या है, -1/2 से बड़ा, दैट मीन्स कि 1 और ये बीच में -1/2 है, तो इससे बड़ा इंटीजर लेना है, तो ये 0 आएगा, तो इसमें 0 आ गया। सबसे पहले इंटीजर 0 आएगा, ये 0, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा। 9 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8.5 4.5 आएगा, तो 4 आएगा। अब 5 आएगा नहीं आएगा, तो ये इंटीजर ये रोस्टर फॉर्म में हो गया। ये 1 0 1 2 3 4 ये आ गया, ये रोस्टर फॉर्म में हो गया। क्लियर, यहां पे क्लियर। एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड लॉयर, तो इसको मिटा दे। L O Y A, L फिर से नहीं आएगा क्योंकि मैं बोला हूं रिपीट नहीं हो सकता। X इज ए मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, 31 डेज नहीं होता है, तो जनवरी 31 का होता है वो हटा देंगे, दैट मीन्स कि फरवरी, मार्च 31 का होता है वो हटा देंगे, यानी कि अप्रैल। तो उसी तरह से नॉट हैविंग 31 डेज आगे हम लिखते जाएंगे इससे। फिर X इज ए कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट व्हिच प्रीसीड्स K, प्रीसीड माने पहले के होते हैं कॉन्सोनेंट, तो कह रहे कि O आएगा नहीं, क्योंकि कॉन्सोनेंट बोल रहा है तो O कॉन्सोनेंट नहीं होता है, वोवेल होता है। जो A भी नहीं, A नहीं आएगा, B आएगा, C आएगा, D आएगा, B C D, E नहीं होगा, F G H, I नहीं होगा, J, अब बस क्योंकि K के पहले बोला है तो K के पहले ये हो गया। फिर ये कंप्लीट हो गया 5th वाला। अब 6th, match each of the set on the left in the roster form with the same set on the right describing set builder form. 1 2 3 6, 1 2 3 6, that means कि क्या set builder form x such that x is a prime number and divisor of 6, 6 का divisor क्या होता है, 6 को 1 divisor, 2 divisor, 3 6, तो ये होता है 6 का डिवाइजर, दैट मीन्स कि 1 2 3 6 ये हो गया प्राइम डिवाइजर। अब प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, तो 6 ये आएगा, प्राइम नंबर है नहीं है, तो ये नहीं होगा, ये 2 3 होगा, 2 3, 1 भी प्राइम नंबर नहीं होता है, तो ये केवल ये वाला इसके साथ। क्लियर है, 6 का डिवाइजर सारा लिख दिया, 1 2 3 6, बट दिस क्वेश्चन इज प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर 1 भी नहीं होता है। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर जिसके 2 फैक्टर एटलीस्ट हो, 1 और एक दूसरा सेट नंबर, वो प्राइम नंबर होता है। तो 1 का एक ही फैक्टर होगा 1, तो वो प्राइम नंबर नहीं होता।
2 के 2 फैक्टर्स हो सकते हैं, एक तो 1 होगा और एक नंबर इटसेल्फ मतलब 2, तो 2 प्राइम नंबर होगा। 3 1 फैक्टर, एक फैक्टर 1 होगा और दूसरा नंबर इटसेल्फ, तो वो ही प्राइम नंबर होगा। 6 के तो दिख ही रहा है 2 से ज्यादा फैक्टर, दैट मींस कि नॉट प्राइम नंबर, इट इज कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो होता है जिससे ज्यादा 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। तो प्राइम नंबर ये 6, तो ये वाला ये हो गया। x is an odd natural number less than 10, less than 10, ये हो गया। अब लेस देन 10 क्या होगा, ऑड नेचुरल नंबर, तो 1 3 5 7 9, ये ऑड नेचुरल नंबर। क्लियर, ऑड नेचुरल नंबर। उसके बाद से मैथमेटिक्स, ये दिख ही रहा है, क्लियर दिख रहा है मैथमेटिक्स। और x इज ए नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, ये तो हमने लिखा था 6 1 2 3 6, तो ये इसके डिवाइजर। क्लियर, तो यहां तक क्लियर हो गया। अब हम लोगों का ये कंप्लीट हुआ, फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। आई थिंक इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी कहीं से भी। मैंने बहुत डिटेल में किया हुआ है, बिकॉज ये तुम लोगों की बिगिनिंग है, स्टार्ट करे हुए 10th से 11th में आए हो, तो पहले ही अगर कुछ चीजें नहीं समझ में आएगी तो बोरिंग होने लगेगा, इसलिए मैंने बहुत डिटेल में करा दिया। अब मैं समझता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गया है। अगर इनकेस कोई नहीं आता, तो समझ में कुछ नहीं आता है, तो फिर से तुम वीडियो देख सकते हो। यू कैन आस्क मी फ्रॉम एडुकेट। क्लियर, तो थैंक यू सारे स्टूडेंट को बहुत बहुत थैंक यू। अब फिर नेक्स्ट में हम इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज वाला करेंगे, और आपको बिल्कुल कहीं समझ में नहीं आएगा ऐसा कोई है ही नहीं, और समझ में आएगा अपना केवल ये है कि बुक ओपन करके रखो और कॉपी पेन लेके बैठो, जिससे कि उसी समय कंप्लीट हो जाएगा। बाद में बहुत सारा चीज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो मैं यहाँ पे कराऊंगा वही सारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर, ठीक, ओके, थैंक यू वेरी मच।